प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 15, जिसका नाम है जब चाहें तब खाएं। अब अपने पास पहला पैराग्राफ है कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि उसकी माँ और पिताजी कल उन्हें दादाजी के पास जयपुर लेकर जाएंगे और लंबा सफर है। वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सब्जी बनाई, दाल और पुड़िया भी बनाई और इसके साथ अचार व मुरब्बा भी बनाया और टिफिन में रखा और साथ में पानी की बड़ी बोतल भी ली। अब क्या हुआ कि सभी सुबह 6 बजे ट्रेन में यात्रा आरंभ की। ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े, नमकीन वाले आदि बेचने आ रहे थे, तो बच्चों ने खाने की जिद करने लगे। तब पिताजी ने समझाया कि बच्चों, माँ ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, पहले अपन वही खाना खाते हैं, उसके बाद जरूरत हुई तो हम फेरी वालों से कुछ खाने के लिए ले लेंगे। अब इस बात पर माँ ने टिफिन खोला तो देखा कि दाल तो खराब हो गई। तो राजी ने माँ से पूछा, माँ, ये दाल कैसे खराब हो गई? माँ ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई। मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दाल इतनी जल्दी खराब हो जाएगी, गर्मी में जल्दी खराब होगी। अब ये रेलवे स्टेशन का चित्र है, जहाँ यात्री खड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन भी खड़ी है और प्लेटफॉर्म का चित्र। अब एक कुछ प्रश्न है, आप सोचकर बताइए कि माँ को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई है? तो दाल की गंध एवं दाल का स्वाद में बदलाव आ गया, जिससे माँ को पता चला कि दाल खराब हो गई है। अब दूसरा प्रश्न है कि माँ ने कहा दाल खराब हो गई, तो लेकिन दाल ही क्यों खराब हुई? तो दाल में पानी की मात्रा अधिक थी और गर्मी भी अधिक थी, इस कारण से दाल ही खराब हुई। अब तीसरा प्रश्न है कि आलू की सब्जी क्यों नहीं खराब हुई? तो भाई, आलू की सब्जी में तलकर सूखी बनाई थी, इसी कारण आलू की सब्जी खराब नहीं हुई। चौथा प्रश्न, आलू की सब्जी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वे खराब हो जाती या खाने के लायक रहती? तो आलू की सब्जी अगर हम 2 दिन बाद खाते तो भी वो खराब नहीं होती। फिर राजी ने पूछा, माँ माँ से पूछा राजी ने कि माँ, अचार, सॉस और आलू की सब्जी जल्दी खराब क्यों नहीं होती है? तब पिताजी ने समझाया कि आलू की सब्जी तेल में तलकर सूखी बनाई थी, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं था और वह खराब नहीं हुई। अचार में अचार में तेल और नमक, सिरका था और सॉस में परीक्षक परिरक्षक पदार्थ था, और जिससे ये सामग्री खराब नहीं हुई। अब कुछ विशेष बात है, इसका ध्यान रखना। जैसे कि भोजन खराब कब होता है कि नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद और सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, जिससे गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है और ऐसा भोजन खराब हो जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। भोजन को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप कुछ चित्र देख रहे हैं, ये फफूंद युक्त ब्रेड और फफूंद युक्त ये रोटी पे फफूंद आई हुई है, चित्र देख सकते हैं। और इस ब्रेड पर भी क्या आई हुई है? फफूंद आई हुई है, इस कारण से ये खराब हो गए हैं। अगर हम इसको खाएंगे तो क्या होगा? बीमारियां हो सकती हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अब अपने पास है, पता कीजिए और लिखिए। इसका कुछ टॉपिक है, क्या है कि अगर संरक्षित न करें तो, यानी कि अगर हम किसी भी खाने की चीजों को ध्यान से न रखें या ढक कर नहीं रखें या उसको ढक कर रखें या उसको ठंडी जगह पर रखें या उसको ठंडी जगह पर नहीं रखें या उसमें पानी डालकर बनाएं या उसे सूखा तल कर बनाएं, तो क्या होगा? देखिए,
कि खाने की वस्तुएं जो 1-2 दिन में खराब होने लगती है, उनके बारे में आप पता करो। खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में खराब होने लगती हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करो और पता करो। और क्या पता करना है कि खाने की वस्तुएं जो महीने भर तक खराब नहीं होती है, उसके बारे में पता करिए। और खाने की वस्तुएं जो साल भर तक खराब नहीं होती, ऐसी चीजें हैं जो आप पता कीजिए और लिखिए। अब है कि खाने में साफ सफाई। हम जो भोजन बनाते हैं या फिर किसी फेरी वालों से लेते हैं या ठेलों वालों से लेते हैं, तो उसमें साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आगे कि गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और भोजन खराब होने से बचाने के लिए हमें ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखना चाहिए या फिर फ्रीज में भोजन को रखना चाहिए, जिससे भोजन जल्दी खराब नहीं होता। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाला आया और इस बार हरप्रीत और राजी ने पुनः खाने की जिद की। इस पर पिताजी ने कहा, समझाया कि बाहर बनी चीजें जो खाने लायक होती हैं, वह साफ सफाई का ध्यान नहीं देकर बनाई जाती है, इसे नहीं खाना चाहिए। अब आप बताइए, चर्चा कीजिए कि घर पर खाना बनाते समय हमें साफ सफाई की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, घर पर खाना बनाते समय हमें फल फ्रूट सब्जियां जो भी होती है उसे अच्छी तरह धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए और शुद्ध पानी काम में लेना चाहिए। ऐसी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन बन जाता है तो उसे खुला नहीं रखना चाहिए। भोजन को कपड़े से ढककर रखना चाहिए। खाना बनाने वाले बर्तनों को भी अच्छी तरह साफ करने के बाद उसमें भोजन करना चाहिए, आदि चीजें ध्यान रखना चाहिए। अब है, पता कीजिए और बताइए कि होटल वाले हैं या ठेले वाले हैं या फेरी वाले हैं, जहाँ खाने की चीजें बनाते हैं, जहाँ खाने की चीजें मिलती हैं, वहाँ साफ सफाई का स्तर क्या है। स्तर का मतलब होता है वहाँ साफ सफाई किस तरह से होती है। क्या आप देखते हैं वहाँ कितनी सफाई के बाद भोजन बनता है और हम जो भोजन खाते हैं वो कितना शुद्ध होता है और कितना स्वादिष्ट तो लगता है, मगर शुद्ध कितना है। आप निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जांचिए, जैसे सब्जियां धोकर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आसपास की साफ सफाई है या नहीं है, हाथों को धोकर सब्जियां बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, और उपयोग में आने वाला पानी, बर्तन की सफाई में वह एक जैसा ही पानी काम में लेते हैं या नए नए पानी से बर्तन धोकर उसमें खाना परोसा जाता है। खाना खुला तो नहीं रखते हैं या खाना ढका हुआ रखते हैं, ऐसी बातें ध्यान रखिए। अब चर्चा कीजिए कि बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है या नहीं होती है। तो भाई बाजार में जो सामान मिलता है, जो खाने योग्य होता है, उसमें घर जितनी पौष्टिकता नहीं होती है। हम घर पे जो बनाते हैं वो पूरी साफ सफाई से बनाते हैं और बाजारों में इतनी सफाई नहीं होती जितनी घरों में होती है। अब आगे हैं, जूठा न छोड़े। जैसे लंबे सफर के बाद सभी दादाजी के वहां पहुंचते हैं। दादी जी से मिलकर सभी बहुत खुश थे और शाम को खाने में सभी ने केर सांगरी, कढ़ी चावल, रोटी सब्जी और सलाद आदि खाया। लेकिन बच्चों ने खाना जूठा छोड़ दिया और यह देखकर दादी जी ने समझाया कि खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना बर्बाद होता है। थाली में हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो या जितना हमें आवश्यकता हो। अगर हम उतना ही भोजन लेंगे तो धीरे धीरे इससे अपना देश का अनाज बचता है। अब सोचिए और लिखिए कि आप किसी समारोह में या शादी ब्याह पर शादी आदि में गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर अधिक खाना बर्बाद क्यों होता है। तो सामूहिक अवसरों पर लोग खाना खाते समय अपनी आवश्यकता से अधिक खाना अपनी प्लेट में ले लेते हैं, जिससे खाना अधिक बर्बाद होता है और दूसरे समारोह में अपेक्षा से कम लोग पहुंचते हैं तो भी खाना बर्बाद होता है। खाने में बनी
कुछ चीजों का स्वादिष्ट न होने से भी खाना बर्बाद होता है। अब है प्रश्न दूसरा, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए हमें चौक या पंडाल में बैठकर खाना खिला सकते हैं और इससे भोजन की बर्बादी नहीं होती है। दूसरे खाने वाले लोगों की संख्या का सही अनुमान लगाएं, यानी कि हमें पता है कि हमारे घरों में कोई कार्यक्रम है जिसमें सभी को दावत के लिए बुलाते हैं, तो हमें भोजन को उतना ही बनाना चाहिए जितना हमें अपेक्षा होती है कि हमें इतने लोगों का खाना बनाना चाहिए। सभी की पसंद के अनुसार खाना बनाना चाहिए। खाने में अधिक चीजें न बनाने से भी भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है। अधिक कैसे? जैसे अपन अधिक वैरायटी बनाते हैं तो वो भोजन अधिक खराब होता है। सीमित मात्रा में बनाएंगे तो भोजन बर्बाद नहीं होगा। यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो आसपास के लोगों पर क्या परेशानियां या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव तो अच्छा नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि यदि समारोह या शादी समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो वहां आसपास के लोगों को गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का डर रहता है तथा बदबू फैलने लगती है और आसपास के लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब प्रश्न है चौथा कि अपने विद्यालय के मध्यांतर में देखें कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है, कौन जूठा छोड़ रहा है, कौन व्यर्थ खाने को वहीं फेंका जा रहा है, उसे कौन खाता होगा, आदि चीजों के बारे में सोचिए और चर्चा कीजिए। तो देखिए कि हमने देखा कि कुछ बालक अपने विद्यालय के मध्यांतर में भोजन पूरा खा रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे जो है भोजन को जूठा छोड़ रहे हैं और व्यर्थ खाने को कचरा पात्र से नालियों में फेंका जा रहा है। उससे कुत्ते, बकरी, गाय, भैंस, सुअर जैसे पशु खा रहे हैं और जिससे बदबू भी होती है। ये देखिए इकट्ठा भोजन जानवर जो खा रहे हैं, इससे अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। ये जो चित्र हैं पशु व्यर्थ भोजन खाते हुए का चित्र है। अब प्रश्न संख्या है अपने पास पांचवा कि जहां ये खाना फेंका जा रहा है वहां किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है? तब वहां का वातावरण अच्छा तो देखने को नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? जहां बचा हुआ भोजन, जूठा भोजन फेंका जाता है, वहां का वातावरण बदबू भरा, मच्छर मक्खी युक्त तथा जानवरों से घिरा हुआ दिखेगा। अब है अपने पास अगला पैराग्राफ, संरक्षण के तरीके, यानी कि उसका रख रखाव सही तरीके से कैसे हो। फल, सब्जियां व पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न हो जाते हैं और भोजन को दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन खाने में बीमार कर देता है। हमारे को बीमारी हो सकती है अगर ऐसा भोजन करेंगे तो। ये जो भोजन है फ्रीज में भी कुछ समय तक ही ताजा रहता है, बाद में खराब हो जाता है। और लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, सिरका बनाना, नमक व तेल डालकर अचार बनाना, भिंडी बनाना, ग्वारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को तो धूप में सुखाकर भी संरक्षित किया जा सकता है। और डिब्बाबंद भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होता और रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय तक संरक्षित या सुरक्षित किया जा सकता है। अब पता कीजिए और लिखिए कि निम्नलिखित सामग्री को संरक्षित करने की विधियों को लिखो। आप चाहे तो उसे भी उदाहरण लिख सकते हैं और भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आलू की चिप्स, इसको संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो आलू की चिप्स को धूप में सुखाकर
उसको लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार केरी का अचार में तेल डालकर, ग्वारफली में धूप में सुखाकर, मटर को फ्रीज में रखकर या धूप में सुखाकर और अनाज में नीम की पत्तियां या रासायनिक दवाइयों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। खाने के बाद सभी घूमने के लिए आमेर का किला गए और वहां उन्होंने फ्रूट जूस की दुकान पर तरह तरह के फल देखे। हरप्रीत को सेब, गाजर, चेरी देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या ये गर्मी में भी आते हैं? ये गर्मी के मौसम में कैसे आ सकते हैं? तब दादी जी ने बताया कि आजकल तो हर मौसम में हर प्रकार की सब्जियां मिलती हैं। अब चर्चा कीजिए और लिखिए कि आपके गांव या शहर में कौन सी फल या कौन-कौन से फल या सब्जियां बिन मौसम के ही उपलब्ध हो जाती हैं या मिलती है। तो हमारे शहर में सेब, गाजर, चेरी, भिंडी, ग्वारफली, प्याज, पुदीना बिना मौसम के ही उपलब्ध हो जाते हैं। अब है प्रश्न संख्या दूसरा। क्या कारण है कि साल भर गाजर, मटर, प्याज, आलू मिलते रहते हैं, हमें उपलब्ध मिलते हैं? तो साल भर गाजर, मटर, प्याज, आलू को रासायनिक परिरक्षकों द्वारा कोल्ड स्टोर में लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। अब है प्रश्न तीसरा। घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है? उनके तरीके क्या हैं? उनके बारे में आप लिखिए। तो घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको साल भर तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है। उसमें तेल, नमक, शक्कर, सिरका आदि डालकर संरक्षित कर सकते हैं। वे साल भर मिलते रहते हैं। अब है चटपटा चूरण बनाना। आपको कभी चूरण खाना हो तो आप घर पर भी चूरण बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि 10 से 15 आंवले को अच्छी तरह से धोकर उसे धूप में सुखा दें और कद्दूकस का मतलब होता है घिसने वाला एक कद्दूकस होता है। कद्दूकस पर इसे घिस लें और घिसे हुए आंवले को पतले कपड़े से ढककर सुखा दें और यह 1-2 दिन में सूख जाएंगे। सूखे हुए आंवलों को आपस में पीस लें और चूरण में बराबर की मात्रा में पीसी हुई शक्कर मिला लें और चाहे तो इसमें नमक और पीसा हुआ जीरा भी डाल दें और चूरण का आनंद लें और उसका चूरण को खाते रहें। अब आगे है कि हमने इस पाठ में जो पूरा पढ़ा है, हमें क्या समझ में आया है और हमने इस पाठ में क्या सीखा है, उसके बारे में कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। जैसे भोजन के खराब व दूषित होने में सूक्ष्म जीव उत्तरदायित्व होते हैं और बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री में पौष्टिकता नहीं होती। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन थाली में लेना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा भोजन थाली में नहीं लेना चाहिए। अब है जाना समझा। अब बताइए कुछ प्रश्न हैं। जैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जैसे शक्कर है, नमक है, सिरका है आदि। दूसरा प्रश्न है कि नींबू के अचार को संरक्षित रखने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो नींबू के अचार को संरक्षित करने के लिए शक्कर और नमक का उपयोग करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है जो सभी को ध्यान ही रखना है। जैसे भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? तो भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए हम भोजन को आवश्यकता अनुसार ही अपनी थाली या प्लेट में लेंगे और जूठन नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।